नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी की एमपी कांग्रेस के नेताओं को दी गई वार्निंग के बारे में। अब आप सोचेंगे कि राहुल गांधी तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश आए थे। उन्होंने पहले संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की मध्य प्रदेश में आके। इसके बाद राहुल गांधी ने हाल ही में इंदौर के भागीरथपुरा में भी दौरा किया। इस दौरान तो ऐसी कोई बात नहीं दिखी कि वो कांग्रेस नेताओं से नाराज हो मध्य प्रदेश के। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो कांग्रेस के भीतर किस तरीके से अलग अलग कामों को लेकर आला कमान नाराज है उसके बारे में है। राहुल गांधी की यह नाराजगी और चेतावनी मध्य प्रदेश कांग्रेस के उस बैठक में दी गई है जो एक दिन पहले यानी बुधवार दोपहर को एआईसीसी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हुई थी। मध्य प्रदेश संगठन को लेकर के राहुल गांधी ने दरअसल बुधवार दोपहर को एक बैठक बुलाई थी। करीब 3 बजे के आसपास बुधवार को दोपहर में यह बैठक शुरू हुई। इसमें राहुल गांधी तो मौजूद थे ही, लेकिन साथ ही में मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। ये दोनों बड़े नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी थे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार थे, प्रभारी मध्य प्रदेश के हरीश चौधरी, दिग्विजय सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ अन्य नेता भी थे। और जो खबर मिल रही है वो बिल्कुल साफ है। राहुल गांधी ने एक वार्निंग दी है मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को। पहली वार्निंग बयानबाजी को लेके है और दूसरी वार्निंग संगठन में अनुशासनहीनता को लेकर है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि अमर्यादित भाषण या अनुचित भाषण देने वाले, बयान देने वाले नेताओं की कांग्रेस पार्टी में अब कोई जगह नहीं होगी। राहुल गांधी ने यह चेतावनी लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रही उटपटांग बयानबाजी के बाद दी है। आपको याद होगा, राहुल गांधी हाल ही में 17 जनवरी को इंदौर में पहुंचे थे भागीरथपुरा इलाके के उन तमाम पीड़ित परिवारों से मिलने जिन्होंने दूषित पानी त्रासदी की वजह से अपनों को खोया था। कांग्रेस का पूरा संगठन पिछले कई दिनों से 17 जनवरी के राहुल गांधी के इस दौरे को सफल बनाने में लगा हुआ था। लेकिन राहुल गांधी का दौरा उस वक्त पूरी तरीके से उस बयान की भेंट चढ़ गया जो ठीक एक दिन पहले कांग्रेस के ही विधायक फूल सिंह बरैया ने दे दिया था। फूल सिंह बरैया ने महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणियां की थी जिसने राहुल गांधी के इस दौरे को काफी पीछे छोड़ दिया। बहस तो राहुल गांधी के दौरे पे होनी चाहिए थी, चर्चा राहुल गांधी के दौरे को होनी चाहिए थी, लेकिन उस दिन चर्चा फूल सिंह बरैया के बयान को लेकर हुई। और राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर के जो माहौल बनना चाहिए था वो माहौल पूरी तरीके से फूल सिंह बरैया के विवादित बयान की वजह से बदल गया। भारतीय जनता पार्टी ने फूल सिंह बरैया के इस बयान को हाथों हाथ लिया और मुख्यमंत्री से लेकर के मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री हों या तमाम दूसरे नेता हों, प्रदेश अध्यक्ष हों या तमाम कार्यकर्ता हों, पार्टी के पदाधिकारी हों, नेता, विधायक, मंत्री, सभी ने फ्रंट फुट पे आकर के फूल सिंह बरैया के इस बयान को जमकर कोसा और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला भी बोला था। स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा सेटबैक था। ऊपर से एयरपोर्ट पे राहुल गांधी के साथ फूल सिंह बरैया की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई। राहुल गांधी ने बाद में संगठन से इस बारे में जवाब तलब भी किया। बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से भी इस बारे में राहुल गांधी ने बात की, अपनी नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की। तब से ही राहुल गांधी मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसे लेकर के एक बैठक करना चाह रहे थे। बुधवार दोपहर को यह बैठक होती है। बयानबाजी को लेकर के राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी नेता, भले ही वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, अगर उसकी उटपटांग बयानबाजी से पार्टी को कोई नुकसान होता है या समाज में इस तरीके का कोई संदेश जाता है जिसकी वजह से कांग्रेस की किरकिरी हो, तो ऐसे नेताओं की पार्टी से छुट्टी कर दी जाएगी। यह स्पष्ट कर दिया राहुल गांधी ने। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस तरीके के बयानबाजी की अब कांग्रेस पार्टी में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी एक नेता के उटपटांग बयानबाजी को लेकर के कांग्रेस अब मध्य प्रदेश जैसे राज्य में अपना नुकसान नहीं करवाना चाहती, जहां वो पहले से ही काफी ज्यादा नुकसान में चल रही है। राहुल गांधी ने इसके साथ ही एक और चेतावनी दी है
चेतावनी बिल्कुल साफ है, अनुशासनहीनता की। दरअसल राहुल गांधी इस बात को लेकर भी काफी ज्यादा नाराज थे कि हरीश चौधरी को जो प्रभारी बना के भेजा गया है, उसके बाद से कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कभी हरीश चौधरी को गलत बताते हैं, कभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के काम को लेकर के सवाल खड़े कर देते हैं। इसे भी राहुल गांधी ने बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि आपको एक टीम बना करके काम करना है और टीम का मनोबल गिराने की कोशिश अगर होगी इस तरीके की बयानबाजी के जरिए या फिर संगठन में फूट डालने की नीयत के चलते, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं जब तक हूं तब तक इस बात को साफ कर दूं, उनके रहते अगर पार्टी से किसी को निकाला गया है तो पार्टी में उसकी वापसी नहीं होगी। इन्होंने बेहद तल्ख शब्दों में कहा है, काफी ज्यादा नाराज थे। सूत्रों के मुताबिक कहा तो यह भी गया है कि हाल ही में कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री की तरफ से हरीश चौधरी को लेकर के जो बयानबाजी की गई थी, उस नेता को भी राहुल गांधी ने वहीं सबके सामने फटकार लगाई है। हम नाम नहीं ले रहे उस नेता का, लेकिन कांग्रेस के नेता है और पूर्व मंत्री रह चुके हैं कमलनाथ सरकार में। उनको भी राहुल गांधी ने फटकार लगाई है, जो कुछ उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं हरीश चौधरी, उन्हें लेकर के जो कहा था। राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष से भी तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष बनाए हुए तो लंबा समय हो गया, तो फिर कार्यकारिणी घोषित क्यों नहीं हो रही है। ये भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए और कहा कि इस तरीके से काम करने का सिलसिला अगर जारी रहा तो फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस, जिसको वो पूरी तरीके से एक नए स्वरूप में ढालना चाहते हैं, जिसके लिए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई है, कांग्रेस के भीतर एक नया जोश जो देना चाहते हैं, अगर ऐसे ही काम का ढीला ढाला रवैया रहेगा तो फिर कांग्रेस पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। ये सवाल उन्होंने पूछा। बहुत तल्ख शब्दों में उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी बनाने में आखिर देर क्यों हो रही है और कब तक बनेगी। इस पर जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राहुल गांधी को कहा है कि अगले कुछ दिनों में सूची जो है वो फाइनल होकर के जारी कर दी जाएगी कार्यकारिणी की, और इसकी लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया किन्हीं कारणों से, खासतौर से इंदौर में जो घटना हुई और राहुल गांधी का दौरा भी था, तो जाहिर सी बात है उसमें समय लग गया, ये बातें उनको बताई गई, इससे वो कुछ हद तक संतुष्ट दिखे। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कांग्रेस के भीतर उटपटांग बयानबाजी, अनुशासनहीनता और काम करने के ढीले डाले रवैयों को अब वो कतई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अब राहुल गांधी को आखिरकार ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि राहुल गांधी पिछले साल ही 2025 में भोपाल आए थे, संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की थी। राहुल गांधी ने तब भी सवाल खड़े किए थे कि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन स्थापित नेता उन्हें कुछ करने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने लंगड़े घोड़े जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया था उन नेताओं के लिए जो ना तो खुद पार्टी के लिए कोई काम कर रहे हैं, ना किसी और को करने दे रहे हैं। उस समय भी राहुल गांधी काफी तल्ख टिप्पणियां करके गए थे भोपाल से वापस। उसके कुछ दिन बाद जिलाध्यक्षों की घोषणा होती है। अभी राहुल गांधी पचमणी आते हैं कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग कैंप में। वहां पर भी कुछ जिलाध्यक्ष उनसे शिकायत करते हैं कि स्थापित नेता उनके जो जिले के हैं, बड़े मंत्री रह चुके हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो कद्दावर हैं, उस जिले के बड़े चेहरे हैं, वो काम करने में बड़ी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। ये शिकायत भी जिलाध्यक्षों ने की थी, कुछ जिलाध्यक्षों ने राहुल गांधी को, जो नए नए जिलाध्यक्ष बने हैं, कि हमको तवज्जो नहीं मिलती है। स्थापित नेता जो है वही पूरी जो है लाइट खींच लेते हैं अपनी तरफ, तो हमें क्या मौका मिलेगा, हम कैसे अपने आप को साबित कर पाएंगे। ये तमाम बातें कही गई थी। राहुल गांधी का तब से चल ही रहा था लगातार। और फूल सिंह बरैया के इस बयान ने जिस तरीके से इंदौर के भागीरथपुरा में राहुल गांधी के दौरे को एकदम लाइमलाइट से दूर कर दिया, उससे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो आलाकमान है वो बेहद ज्यादा नाराज था और बेहद तल्ख शब्दों में कर दिया है कि इस तरीके की बयानबाजी अब तो कतई बर्दाश्त नहीं होने वाली है। करता कोई एक नेता है, भुगतना पूरी कांग्रेस पार्टी को पड़ता है। 2003 में कांग्रेस पार्टी जो सत्ता से बाहर हुई थी मध्य प्रदेश में, 2026 तक वापसी नहीं हुई है और 2028 में भी विधानसभा चुनाव होने जिसमें भी समय है। लंबा समय भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, कांग्रेस सत्ता से बाहर रही है और राहुल गांधी बखूबी जानते हैं कि अगर 2028 में भी मन मुताबिक नतीजे नहीं आए तो मध्य प्रदेश जैसा एक बड़ा और अहम राज्य कहीं कांग्रेस के लिए गुजरात जैसा ही साबित ना हो जाए। इसलिए राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत मध्य प्रदेश में झुकी है। वो लगातार जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग में भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुद्दों को लेकर के वो काफी ज्यादा मुखर हो रहे हैं, खुद दौरे कर रहे हैं। इसके साथ ही संगठन अभियान की शुरुआत उन्होंने की है।
तो इस तरह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश पे राहुल गांधी की अब खास नजर बनी हुई है और इसीलिए अब राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया है। हमारी आज की चर्चा में इतना ही। एमपी फाइल्स में कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।